जय श्री गुरुदेव। धृष्टकेतुश्चेकितानः काशी राजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। वैसे देखा जाए तो इन श्लोकों में दुर्योधन पांडव सेना के बड़े बड़े शूरवीर राजाओं का नाम ले रहा है। द्रोणाचार्य जी के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए दुर्योधन ने पांडव सेना की विशेषता बतानी शुरू की। वैसे देखा जाए तो दुर्योधन के पास 11 अक्षौहिणी सेना है और पांडवों के पास मात्र 7 अक्षौहिणी सेना है, लेकिन फिर भी दुर्योधन उस सेना को देखकर घबरा गया और उसके पास घबराने के कारण भी थे, क्योंकि ये जितने भी राजा पांडवों की तरफ से युद्ध करने के लिए आए थे वो सत्य के पक्ष में बदला लेने आए थे, अहंकारियों को हराने के लिए आए थे। उनके पास बहुत सही कारण भी थे और इसी कारण दुर्योधन घबरा गया और उसके भीतर जो भय था अब वह अपने गुरु द्रोणाचार्य जी को भी डरा रहा है कि देखिए, सामने देखिए कैसे कैसे लोग आए हैं। युयुधान द्रोणाचार्य जी के मन में अर्जुन के प्रति द्वेष भाव पैदा करने के लिए दुर्योधन अर्जुन के शिष्य युयुधान का नाम लेता है कि आप देखिए, आपने अर्जुन पर इतना स्नेह रखा और यह कृतज्ञ होकर आपके ही विपक्ष में लड़ने के लिए तैयार है, और जबकि उसका शिष्य अर्जुन का युयुधान उसी के पक्ष में खड़ा है। द्रुपदश्च महारथ है, ये वही द्रुपद हैं जो कभी आपके मित्र हुआ करते थे, परंतु उन्होंने आपका अपमान किया, आपके विपक्ष में लड़ने के लिए खड़े हो गए हैं। धृष्टकेतु कितना मूर्ख है, जिसके पिता शिशुपाल को स्वयं कृष्ण ने मारा, आज वह उन्हीं के पक्ष में लड़ने के लिए खड़ा है। और ये एक से बढ़कर एक वीर, काशी राजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोज, ये तो पांडवों के मामा है। फिर भी इनके मन में देखिए कितना पक्षपात है। पांडवों के मामा है, हमारे भी तो कुछ लगते हैं, हमारे विपक्ष में युद्ध करने के लिए खड़े हो गए। और आप सावधानी से युद्ध करना गुरुदेव। ये काशी राज तो बड़े ही वीर्यवान है। शैब्य युधिष्ठिर जी के श्वसुर हैं, मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, बलवान हैं, हमारे रिश्ते में लगते हैं, संबंधी हैं, परंतु पांडवों के पक्ष में खड़े हैं। युधामन्यु, उत्तमौज, मौजा, और ये सौभद्र है, कृष्ण की बहन सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु है। इसने गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की विद्या सीखी है, अतः चक्रव्यूह रचना के समय आप इसका विशेष ख्याल रखिएगा। द्रौपदी के 5 पुत्र, वही द्रौपदी जिसने बड़ी सभा में मेरा अपमान किया था, मेरी हंसी उड़ाकर, और ये सब आज युद्ध करने के लिए खड़े हैं। आप इन सबको युद्ध में मारकर उसका बदला चुकाइएगा। सर्व एव महारथः, और ये सबके सब महारथी हैं। एक होता है रथी और एक होता है महारथी। 10,000 धनुर्धारी योद्धाओं का जो संचालन कर सके, जो एक साथ उनके साथ युद्ध कर सके, उसे महारथी कहते हैं। ये देखिए, दुर्योधन इन सबके नाम क्यों गिनवा रहा है? क्योंकि उसे पीड़ा हो रही है कि ये सभी के सभी महारथी पांडवों के साथ हैं। बार बार महारथी कह कहकर द्रोणाचार्य जी को उकसा रहा है, उनके अभिमान को ठेस पहुंचा रहा है। यह बात बिल्कुल सत्य है कि जब नाश मनुज पर छाता है तो पहले विवेक मर जाता है। जिसका विचार ही गलत हो, जिसके भीतर स्वार्थ की भावना, किसी और के अधिकार को हड़प लेने की भावना हो, उसकी एक्शन तो गलत होगी, उसका व्यवहार तो गलत होगा ही होगा। गुरु द्रोणाचार्य से वह जिस तरह से बात कर रहा है,
हालांकि गुरु के पास जाकर तो पूछना चाहिए, परंतु वह उन्हें बार बार बता रहा है, गुरु को याद करवा रहा है कि आप भूल मत जाइएगा कि आप मेरे पक्ष से लड़ रहे हैं। हरि ओम तत्सत।